नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर। हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के। इस बार की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि क्यों स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा से रोका जाता है, या फिर क्या स्त्रियों को हनुमान जी की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनकी पूजा से अपने को वर्जित करना चाहिए। क्या रीजन है? क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऐसी मैंने देखी है समाज में जो कि हनुमान जी की पूजा भक्ति से डरते हैं, क्योंकि उनको ये सिखाया गया है कि भाई अगर तुम हनुमान जी की प्रतिमा को हाथ लगा दोगी या उनकी पूजा करोगी तो तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। तो ये जानते हैं इसके बारे में कुछ इस वीडियो में। ये हमारे खुद के सुझाव है, खुद के कमेंट से खुद की राय है। अगर आपकी राय कुछ और है या कोई भी आप हमारी राय से सामर्थ्य रखते हैं तो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और पूरी इन्फॉर्मेशन समझने के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और जो भी आपके सुझाव हैं हम उसका वेट करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे, और हम आप उसको शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले तो ये जो एक सवाल है बहुत ज्यादा कॉमन है, जो हर किसी के मन में कभी ना कभी आता होगा, खास करके हनुमान जी की भक्ति से रिलेटेड। जब भी हम हनुमान जी की भक्ति की बात करते हैं तो आज भी कई जगह आप देखेंगे कि ये माना जाता है कि स्त्रियों को कुछ मूर्तियां छूना वर्जित है या पूजा करने से उनको रोका जाता है। पर आखिर क्यों? तो इसके कुछ रीजन होते हैं, जैसे कि इसके अंदर एक धार्मिक रीजन है और एक सामाजिक रीजन है। समाज में अगर हम लोग रहते हैं तो समाज क्या है? इंसानों से बना हुआ है, लोगों से बना हुआ है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि समाज ने अपने आप ही बना ली है अपने मापदंडों के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धार्मिक बात पे। पहले तो अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो ये साफ हो जाता है कि भगवान के दरबार में सबको समान अधिकार मिला हुआ है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। सब भगवान की ही कृति है। स्त्री को भी भगवान ने बनाया है, पुरुष को भी भगवान ने बनाया है। जो भी जीव है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, कोई भी है, सबको ईश्वर ने बनाया है। तो ईश्वर की भक्ति करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है। भगवान की नजरों में सब बराबर है। हनुमान जी जो शक्ति, भक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं, उनकी पूजा करने का अधिकार सबको है। भगवत गीता या रामायण जैसे ग्रंथों में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी यही नियम मिलता है, और ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि स्त्रियों को हनुमान जी या किसी और देवता की पूजा से रोका जा सकता है। तो धार्मिक रूप से ये रुकावट बस एक पुरानी सामाजिक प्रथा है जो वक्त के साथ बदल रही है। तो इसलिए ग्रंथों की अगर हम बात करें तो वहां ऐसा कुछ नहीं है। भगवान हनुमान को भी उनकी भक्ति, शक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। वैदिक ग्रंथों में, जैसे हमने बताया, गीता में या फिर रामायण में ऐसा कोई नियम नहीं है जो स्त्रियों को हनुमान जी की या किसी भी देवता की पूजा करने से रोकता है। अब दूसरी बात अगर हम लोग करें तो वह है सामाजिक सोच। सामाजिक सोच आ जाती है क्योंकि हम समाज में रहते हैं। वहां पर हर कास्ट के, हर तहलके के लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं वहां पर। हर कास्ट, क्योंकि समाज में अलग अलग कास्ट बनाई गई है, हर वर्ण के लोग रहते हैं। तो उनके हिसाब से कुछ समाज में अपनी सोच, अपने मानदंड, अपनी कुरीतियां बना दी हैं, जिसके कारण सब अपने अपने नियम फॉलो करते हैं। अक्सर ये जो कहा जाता है कि स्त्रियों को पूजा से रोका जाना चाहिए, ये एक पुरानी सामाजिक प्रथाओं का नतीजा है। कुछ लोग इस बात को लेकर के ये मानते हैं कि स्त्रियों को कुछ दिनों तक पूजा करने नहीं देना चाहिए, जैसे कि उनकी माहवारी या गर्भ अवस्था के दौरान। लेकिन ऐसे विचार सामाजिक और सांस्कृतिक नियम पर आधारित होते हैं, ना कि किसी धार्मिक ग्रंथ में। किसी भी ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। ये सिर्फ इंसानों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से या अपने परहेज के हिसाब से कर दिया है। तो इसलिए अगर समाज की बात करें तो जहां तक स्त्रियों को पूजा में भाग लेना या मूर्ति को छूने की बात है, ये अक्सर कुछ पुरानी सामाजिक प्रथाओं और धार्मिक व्याख्याओं से जुड़ा हुआ होता है। कई बार कुछ प्रथाएं ये कहती हैं कि स्त्रियों को उनकी शारीरिक स्थिति के हिसाब से मंदिर में नहीं आना चाहिए। जैसे कि माहवारी या गर्भावस्था जो हमने बताया, इस समय माना जाता है कि उनका शरीर कमजोर होता है, और कई लोग ये भी मानते हैं कि इस समय काला जादू या कुछ नेगेटिव एनर्जी उन पर असर कर सकती है। कुछ विशेष पूजाओं में भाग लेने से उनको इसलिए रोका जाता है। इसका कोई प्रामाणिक धार्मिक कार्यवाही नहीं है, कोई भी ऐसा कहीं व्याख्यान भी नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक विचार है जो वक्त के साथ धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि समाज इंसानों से मिलकर बनता है और इंसान की सोच समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो आजकल समाज में काफी बदलाव आ रहा है। लोग समझते हैं कि स्त्रियों को अपनी भक्ति और पूजा में पूरी आजादी होनी चाहिए। जब कोई स्त्री किसी भगवान की पूजा करती है, स्पेशली हनुमान जी की जब पूजा करती है, तो कहा जाता है कि वो उनको एक बड़े भाई के रूप में देख सकती हैं।
हनुमान जी को अपने छोटे भाई के रूप में देख सकती हैं, हनुमान जी को अपने पिता के स्वरूप में देख सकती हैं, हनुमान जी को अपने पुत्र के रूप में देख सकती हैं, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तो उनको किसी अपने प्रिय के रूप में, अपने प्रिय के रूप में या फिर किसी ऐसे रूप में नहीं देख सकते जैसे हम कृष्ण जी या किसी और भगवान को देखते हैं। हाँ, लेकिन उनको आप भाई के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में अवश्य देख सकते हैं। लोग समझ रहे हैं कि स्त्रियों को भी अपनी भक्ति और पूजा में पूरी आजादी होनी चाहिए। क्या जिंदगी का हर क्षेत्र में और खुद अपने धार्मिक जीवन में उन्हें अपने अधिकार और शक्ति का पूरा इस्तेमाल करने का हक नहीं होना चाहिए? हनुमान जी की पूजा भी तो एक तरीका है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की, और इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि आप लड़की हैं या लड़का है। सबको अपनी भक्ति और समर्पण का हक पूरा पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप सिर्फ उनकी मूर्ति को नहीं, अपनी अपनी हिम्मत और अपने अंदर की शक्ति को भी पूज रहे होते हैं। हनुमान जी के चरण में अपने समर्पण, त्याग और अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने की निष्ठा होती है आपके अंदर। ये पूजा ना सिर्फ अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए होती है, बल्कि अपने सपने और लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत ही पावरफुल तरीका है। आजकल जब लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, कलयुग में हनुमान जी और माता रानी ये दो ऐसे देव हैं जो कि किसी भी पूजा पाठ को अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो ये उनको पूरा करते हैं और आपको फल देने अवश्य आते हैं, क्योंकि कलयुग में ये दोनों देवता जागृत अवस्था में माने जाते हैं। और अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वो आपके जीवन में एक नई ताकत, हिम्मत और विश्वास को जागृत कर रहे होते हैं। ये पूजा उनको बताती है कि सच्चाई, भक्ति और अपने सपनों की पूरा करने की आपको कोशिश करनी चाहिए, सामाजिक प्रेशर में आकर के, क्योंकि कोई कह रहा है कि आप फीमेल है तो आप पूजा नहीं कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। और ये रास्ता हर किसी के लिए खुला हुआ है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। कोई भी भगवान जी को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर सकता है, अपनी भक्ति से उनसे अपनी मुसीबतों को दूर करवा सकता है, उनकी सेवा कर सकता है। तो अंत में हम ये कहेंगे कि जब सब लोग अपने जीवन में हनुमान जी की भक्ति को अपनाते हैं तो ना सिर्फ उनका अपना जीवन बदलता है, बल्कि समाज में एक नई सोच और सकारात्मक परिवर्तन भी आता है। तो ये समझना जरूरी है कि हनुमान जी की पूजा का असली संदेश ये है कि हम अपनी असली शक्ति को पहचानें और अपनी निष्ठा को कभी छोड़ने ना दें। और अगर आप किसी को ये समझाते हैं तो ये एक ऐसे जागरण का हिस्सा बन जाता है जिसमें हर कोई अपनी ताकत को समझकर अपने जीवन में एक नई दिशा ले सकता है। तो इस तरह से आपके सामने भी अगर कोई ये कहे कि स्त्रियों को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, हनुमान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, तो उनको आप समझा दीजिए कि ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है। बदलते समय के साथ इंसान को भी अपनी सामाजिक सोच बदलनी चाहिए। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसा सुझाव है, कोई ऐसा थॉट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो का एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो।